दोस्तों इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा जो HTML में इमेज टैग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे आपने HTML के डॉक्यूमेंट में कोई इमेज इंसर्ट करनी है वो कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने जहाँ पे देखो आप दो फाइल्स बनाई हुई है कि CSS और HTML। इस पे जाते हैं HTML पे, इमेज टैग img लिखेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे वहीं पे और सोर्स, इमेज का सोर्स आएगा इमेज, जैसे मैंने नेचर लिया हुआ है इसमें, इस फोल्डर में नेचर नाम की फ़ाइल डाली हुई है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं इसको खोलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, रन कर लिया, ठीक है। ये देखो पिक्चर का साइज़ बड़ा आ रहा है बहुत, ठीक है। इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। अगर आप रिस्पॉन्सिव करना चाहते हो, यहाँ पे विड्थ डालो 100% और हाइट करो ऑटो, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिव होगी। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि जैसे जैसे ब्राउज़र बढ़ोगे, विड्थ उसकी बढ़ाओगे तो इमेज का साइज़ भी वैसे वैसे बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। देखो अब आपको पता चल गया रिस्पॉन्सिव के बारे में। और अगर आप बॉर्डर देना चाहते हो, 2 बॉर्डर दे दिया, 5 दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। आप बॉर्डर भी दे सकते हो और अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हो। दिस इज नेचर इमेज, ठीक है। अब मैं माउस ओवर करूँगा जहाँ पे ले जाकर वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट देगा इसका। चलो इसको बाद में देखते हैं। ये तो था कि आप इमेज को रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लास देना चाहते हो, इसकी क्लास कैसे दोगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास ले ली नेचर इमेज, ठीक है। क्लास ले ली और CSS फाइल में जाकर मैं नेचर इमेज डालता हूँ, ठीक है। इसकी जहाँ मैं विड्थ सेट करता हूँ 300 पिक्सल और हाइट सेट करता हूँ 300 पिक्सल। इसको सेव करता हूँ, ठीक है। 300 पिक्सल होगी। अब मैं एक बॉर्डर भी सेट करता हूँ इसका, ठीक है। सॉलिड 4 पिक्सल, ठीक है। देखो बॉर्डर भी सेट हो गया। अब इसकी एक ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। मैं वो बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट फिट में जाकर यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंटेन, ठीक है। सेव करता हूँ। देखो जो पिक्चर का एक्चुअल साइज़ था, जो हमने इसकी विड्थ ली हुई थी 300 विड्थ थी और हाइट थी इसकी 300, ठीक है। अब देखो कि ये जो पिक्चर थी 300 बाई 300 में फिट नहीं आ रही थी, ठीक है। वो स्ट्रेच हो रही थी जब हम ऐसे इसको प्रॉपर्टी नहीं देते थे। जैसे मैं जहाँ पे कवर कर देता हूँ, कवर चूज़ कर देता हूँ, देखो वो स्ट्रेच होगी लेकिन पूरे बॉक्स में फिट हो गई, ठीक है। अब मैं इसको एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, फिल भी यही करती है, ठीक है। फिल हो गया इसमें। अब मैं लेता हूँ कंटेन, ठीक है। अगर आप एक्चुअल साइज़ रखना चाहते हो, जो इमेज का आपने साइज़ दिया हुआ है, तो आप कंटेन जो ऑब्जेक्ट फिट है यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है स्केल डाउन भी आप यूज़ कर सकते हो। स्केल डाउन से थोड़ा सा स्केल छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंटेन यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब आप रेडियस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं 30 कर दिया, ठीक है। आप बॉर्डर रेडियस भी यूज़ कर सकते हो। अब आप देख लो कि मैंने कैसे यूज़ किया इसको। HTML पे img टैग लिया और क्लास का नाम डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे सोर्स में इमेज का पाथ डाल दिया और ये वाली इमेज मैंने यहाँ पे रखी हुई थी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।